गायत्री मंत्र शुरू करो। कराग्रे वसति लक्ष्मी, कर मध्य माँ सरस्वती, कर मूले तू गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। इसके बाद में दीपक मंत्र। शुभम करोति कल्याणम, आरोग्यम धन संपदा, शत्रु बुद्धि विनाशाय, दीप ज्योति नमोस्तुते। जब भी हम अपने शत्रुओं की बात करते हैं ना, तो किस किस की बात करते हैं? अहंकार, अहंकार, काम, क्रोध, ये सब हमारे शत्रु हैं। घमंड करना, ठीक है, गुस्सा करना, ये सब हमारे शत्रु हैं। ठीक है, अपन दुर्गा जी के बारे में बात कर लेते हैं, है ना, जो अपन ने नहीं करी थी कभी। दुर्गा जी को तुम लोग क्या समझते हो? क्यों बिठाते हैं दुर्गा जी? क्यों उनकी पूजा करते हैं? शक्ति की पूजा करते हैं। चलो ठीक है। और कोई? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तीनों लोग थे, है ना। दुनिया बढ़िया चल रही थी, है ना, कोई ज़रूरत किसी की भी नहीं थी। एक राक्षस आया, महिषासुर, है ना, बहुत शक्तिशाली था। ठीक है, क्या होता है कि कुछ वरदान ऐसे दे दिए जाते हैं, जैसे ब्रह्मा जी ने रावण को क्या दे दिया था कि तुम्हें देवता नहीं मार सकते हैं, है ना, जानवर नहीं मार सकता है। किसके? साधारण मानव के हाथ से ही तुम्हारा नाश होगा, तुम्हारी मृत्यु होगी। क्या करना पड़ा? भगवान को मानव का रूप लेना पड़ा, है ना, अवतार लेना। ठीक है, क्या हो गया कहने को कि भगवान नहीं मार सकते थे? क्या भगवान मार सकते थे, लेकिन वरदान ऐसा था कि मानव का रूप लेना पड़ा भगवान को, एक साधारण मानव बन के ही मारना पड़ा। ऐसे ही महिषासुर बहुत शक्तिशाली था। अब उसको मारने के लिए कोई मिल ही नहीं रहा था। अब सब बहुत परेशान। तो इंद्र, अब क्या होता है कि स्वर्ग लोक पर जाकर कब्जा कर लिया, है ना। ऐसा होता है ना, इंसान जो ज़्यादा शक्तिशाली हो जाए, जिसको बुरे काम ही करने हैं, वो हर जगह चाहता है कि ये भी हमारा हो जाए, वो भी हमारा, सब हमारा हो जाए। दूसरों को परेशान करने के लिए उसकी जगह को कब्जा कर लेगा, है ना। अब इंद्रदेव और बाकी भगवान देवता कहाँ गए? भगवान के पास कि अब इससे बचाओ। तो एक महिषासुर नाम का राक्षस हुआ, बहुत शक्तिशाली था और बहुत परेशान कर रहा था मनुष्यों को भी और देवताओं को भी। देवता परेशान होकर इंद्रदेव और बाकी देवता कहाँ गए? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन लोगों के पास गए कि अब आप लोग कुछ करो, वो तो बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहा है, स्वर्ग लोक पर कब्जा कर लिया है, काम जैसा चलना चाहिए वैसा काम नहीं चल रहा है। भगवानों ने कहा कि ठीक है, अब किसी एक के बस में नहीं था, जैसे कि केवल विष्णु भगवान कुछ कर लें, या केवल ब्रह्मा जी, या केवल शंकर जी। तो उन्होंने सबने क्या किया कि अपनी अपनी शक्तियाँ इकट्ठी करी, मिलाई, और जब उस शक्ति ने रूप लिया तो तुम लोगों को ये समझने की बात है, जो लड़के बोलते हैं ना, पुरुष बोलते हैं ना कि हमसे ज़्यादा ताकतवर कौन है, तो वो शक्ति अगर चाहती तो पुरुष का रूप ले लेती, बहुत शक्तिशाली होते हैं। किसका रूप मिला? एक महिला का, एक स्त्री का, और इसलिए उसको क्या, वो क्या थी? शक्ति, इसलिए माता को शक्ति भी कहा जाता है। ठीक है, अब 9 दिन की कहानी बताती हूँ। उसके बाद में जब माता ने रूप लिया शक्ति का, और उसके बाद में महिषासुर को मारा, और किस किस को मारा? चंडमुंड को मारा, चंडमुंड, रक्तबीज, है ना, शुंभ निशुंभ, इन सारे राक्षसों को किसने मारा? शक्ति, है ना। उनका त्रिशूल मिल गया शंकर जी का, विष्णु भगवान का चक्र मिल गया, उनके कमंडल की सारी शक्तियाँ, ब्रह्मा जी के कमंडल की सारी शक्तियाँ मिल गई, और इंद्र का फरसा और ये वो सबकी ताकत क्या कहलाई? शक्ति, और माता का है ना,
माता आई। वो सवारी क्या थी? शेर, है ना। कोई हल्का पतला इंसान, जानवर नहीं, कोई हल्का पतला हो तो क्या वो शेर की सवारी कर सकता है? सभी की सवारी देख लो और माता रानी की सवारी देखो, है ना। जो जितना भयंकर होगा उसकी सवारी वैसी होगी ना। ठीक है, आ गई बात समझ में। माता रानी की सवारी शेर। कोई भगवान नहीं बने, कौन बने? उन शक्तियों से कौन बना? एक नारी का रूप मिला जिन्हें हम माता कहते हैं। ठीक है, किस किस को मारा? शुंभ निशुंभ, महिषासुर, रक्त बीज। रक्त बीज मालूम है कैसा था? जहाँ भी उसके रक्त गिरता था वहां से नया राक्षस, बिल्कुल वैसा ही, जितना ताकतवर रक्त बीज खुद था वैसा ही। अगर वहां तो खून के जब बहने लगे तो वहां पे से हजारों रक्त बीज एक साथ खड़े हो जाते थे। फिर उनने क्या किया? काली माँ से बोला कि अब तुम अपना मुंह बड़ा करो, जितना भी खून गिर रहा है वो सब तुम्हें पीना पड़ेगा। सारा वो पीती गई और राक्षस का नाश किया। ठीक है, 9 दिनों में क्या हुआ था? एक और कहानी है 9 दिन की। तुम लोग जैसे 9 दिन बैठती हैं दुर्गा जी, तुम लोग क्या करने जाते हो? पंडाल आरती करने, प्रसाद लेने, नहीं, प्रसाद बांटने, आरती देने जाता हूँ, है ना। मतलब अपनी अपनी मस्ती है ना, कि वहाँ मजा आता है, चहल पहल हो जाती है। जो बाकी लोग भी, जो बड़े लोग भी, वो भी ये कहते हैं कि 9 दिन की ना चहल पहल हो जाती है, अच्छा लगता है। मुझे तो ऐसे ही होता है ना। मुझे तो प्रसाद देने में हो जाता है। सबका कुछ ना कुछ अलग अलग है। 9 दिन का तुम लोगों को है ना इम्पोर्टेंस बताती हूँ क्या है। इन 9 दिनों में एक भगवान है जिन्होंने 9 दिन है ना माता रानी की तपस्या की थी। किसने की थी मालूम है? किसने की थी? राम जी ने। रावण को मारने से पहले उन्होंने 9 दिन व्रत किया था, माता रानी की पूजा की थी। ठीक है, वो क्या करते थे? अब जब 9वां दिन था, 8 दिन तो निकल गए, 9वें दिन उनको 108 कमल के फूल उनको माता रानी को अर्पण करने थे। ठीक है, 107 तो चढ़ा दिए माता रानी का नाम लेके। 108वें की जब बारी आई तो माता रानी, ये लोग परीक्षा लेते हैं ना, भगवान हर कभी परीक्षा लेते हैं। हर अपन ने उनकी सुनी थी ना, किनकी? हरिश्चंद्र की। कैसी परीक्षा ली थी? भगवान परीक्षा लेते हैं। माता रानी ने क्या किया कि उनका जो एक फूल था ना वो अपने पैरों के नीचे दबा लिया, जो वो चढ़ाने वाले थे। अब भगवान इधर देख रहे हैं कि मिल जाए हमारा फूल तो हम चढ़ाएं भगवान को, माता रानी को। शक्ति चाहिए ना, रावण को मारने से पहले शक्ति किससे मिलेगी? माता रानी से। सोचो, रावण को मारने के लिए उन्हें शक्ति की जरूरत थी, वो माता शक्ति के पास गए, पूजा करी 9 दिन, है ना। क्या कुछ दे सकती है माता रानी, थोड़ा सोचना तुम लोग, है ना। अब जब उन्होंने छुपा लिया, क्या करते? बहुत देर तक तो देखा। अब अगर पूजा में ऐसा कहते हैं ना, पूजा में बीच में नहीं उठना चाहिए, बोलते ना घर वाले, नहीं उठना चाहिए, नहीं तो पूजा सारी खत्म। बिना पूरी हुई पूजा, पूरा किए हुए उठना नहीं चाहिए। अब भगवान क्या करेंगे? अब वो ढूंढ रहे हैं, उनको नहीं मिल रहा है। उन्हें याद आया कि मेरी मम्मी मुझे क्या बोलती थी, मेरी माँ मुझे क्या बोलती थी? राजीव नयन। राजीव क्या होता है? कमल। तो मेरे जो नयन है, मेरे नेत्र जो हैं वो कमल के जैसे हैं, मेरी माता मुझे बोलती थी। तो एक ही तो काम है, एक आंख तो रहेगी, एक आंख माता रानी को चढ़ा देता हूँ। तो उन्होंने तीर निकाला, धनुष बाण तो लेकर ही बैठे थे, तीर निकाला और आंख जैसे ही निकालने वाले थे पास में ले गए, तब तक माता रानी आ गई। इसकी आवश्यकता है। हाँ, परीक्षा थी। हाँ, तो पूजा कर ही रहे थे ना, वो आ गई सामने। सोचो, भगवान अपनी आंख चढ़ाने वाले थे, क्योंकि माता रानी उनको विजय दिलवा सकती थी रावण के ऊपर, दिलवाई ही। उनको मालूम था कि ये क्या कुछ दे सकती हैं, और हम क्या करने जाते हैं? खेल। हाँ, नहीं सच में, क्योंकि हमें मालूम नहीं है हमें कोई इतना कुछ दे सकता है, और हम क्या इतना लेने जाते हैं। हमको लगता है जो हम मांगेंगे ना इतना सा, यही बहुत सारा है। अरे वो ये दे सकती हैं इतना कुछ, वहां जाकर एक बार बोलो तो सही, केवल उनकी आरती में मन से खड़े तो वो सही, है ना। जो साधु महात्मा है ना, 9 दिन है ना अपने मठ में घुस गए, ना खाना है ना पीना है, कुछ होश नहीं है। सिद्धियां प्राप्त करते हैं लोग इन 9 दिनों में। 9 दिनों में बहुत कुछ देती है माता।
किस किस की चीज़ों की भक्ति की देवी है? अन्नपूर्णा देवी है, शक्ति की देवी है, बुद्धि की देवी है, लक्ष्मी। मतलब हर चीज तो हमको बोलते ना, या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता। शांति किससे मिलेगी? माता से, है ना। मन की शांति माता रानी से। महिला से ज्यादा शांति किसी और के अंदर हो सकती है क्या? धैर्य किसी और के अंदर हो सकता है क्या? सोचने की बात है कि 9 महीने सिर्फ एक महिला ही गर्भवती रह सकती है, कोई पुरुष रह सकता है क्या? सर्दी जुकाम हो जाए पूरा घर सर पे उठा लेते हैं, ऐसा हो रहा है मुझे, ऐसा हो रहा है मुझे, जगह पर पानी दो, मुझे ये चाहिए वो चाहिए। और एक अगर स्त्री घर की अगर महिला अगर बीमार है तो वो दवाइयाँ खाए ना खाए, उसे बच्चे का टिफिन भी बनाना है, घर में बाकी के काम भी करने हैं, अगर उसके बड़े हैं तो उन्हें बड़ों को भी देखना है, और जो है पूरा घर उसे संभालना है तो संभालना है ना। और ये क्या बात हुई, क्या बोल रहे? पता नहीं तो क्या, ये तो गलत है। तुम कर सकते हो क्या? जो लड़कियां झेलती है ना, जो महिलाएं झेलती है ना, लड़के कभी नहीं कर सकते। और उसके बाद वो बोलते हैं हमारे पास बहुत ताकत है। तुम्हारे पास अगर ताकत है, अगर लड़कों के पास पुरुषों के पास ताकत है ना, शक्ति है ना, तो उसका इस्तेमाल सही जगह करना चाहिए। अगर स्त्री नाजुक है, कोमल है, तो उसकी रक्षा करने के लिए करना चाहिए, है ना। बोला था ना कि अगर आप में पुरुषार्थ है, आप में ताकत है, तो किस किस चीज़ों की रक्षा करनी चाहिए? गौ माता की रक्षा करनी चाहिए, है ना। गौवंश की रक्षा करो, गुरु की रक्षा, स्त्री की रक्षा, राष्ट्र की रक्षा। अगर आप में शक्ति है तो इन चीज़ों में लगाओ। गलत तो बिना शक्ति के भी हो जाता है, और शक्ति है तब तो बहुत ज़्यादा महिषासुर शक्तिशाली था, फिर माँ ने आके उसका संहार किया। ठीक है, तो जब हम जैसे, अच्छा तुम लोग भगवान के पास जाते हो तो क्या मांगते हो? पढ़ाई करवा दो बस, और कुछ पढ़ाई करवा दो, मतलब मन लग जाए, और कुछ नहीं। राधा तुम क्या मांगती हो? तो मेरे ऊपर कृपा बनाए रखना। तो मेरे टेस्ट मैं में जल चढ़ा के आया तो जल चढ़ा के आया तो तुम दे दो मुझे जो चाहिए, है ना। ये भी सही है, ये भी सही है। तो प्रियांश कुछ मांगते हो भगवान से? जाता ही नहीं। नहीं जरूरी नहीं है जल चढ़ाने तभी मांगे, वैसे भी तो मांग सकता है। क्या मांगते? तो क्या है ना, भगवान से केवल इतना ही मांगो। जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना, मैथ्स का पेपर संभाल लेना, है ना। यही मैं बोल रही हूँ, आज है ना मैथ्स का पेपर संभाल लेना, बस इसमें इतने मार्क्स आ जाए, इसमें पासिंग आ जाए, बाकी तो सब मैं संभाल लूँगा या संभाल लूँगी, है ना। ऐसा मांगते हैं ना, कि मैं बोल रही हूँ इतना सा मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़े, बस ये कि भगवान सद्बुद्धि देना, पढ़ने में मन लग जाए। और अच्छा भगवान इसमें कुछ नहीं करेंगे आके, ये करना तुम्ही को पड़ेगा, कोशिश तो तुम्हें करनी पड़ेगी ना। भगवान थोड़ी आके तुम्हारी मुंडी पकड़ के बिठाएंगे, नहीं बैठो पढ़ो, है पढ़ नहीं रही है, ये भगवान नहीं करेंगे, ये तुम्ही को करना है। इसके लिए क्या करना है, मोबाइल अपने रूम से अलग रख दो। पहले तो मैं बोलती थी साइड में रखो, साइड में नहीं, रूम से ही अलग रख दो, और उसको एयरप्लेन मोड पे डालो। सभी के पास मोबाइल है, अगर नेट ऑन है, नेट ऑन नहीं भी है तो क्या होता है, कॉल्स तो आते ही हैं। अगर किसी ने तुम्हें व्हाट्सएप पे कुछ भेजा है या कहीं कुछ भेजा है और तुमने अगर नहीं देखा तो वो तुम्हें कॉल कर देगा, वो देख क्या भेजा मैंने, ऐसा तो हो जाएगा ना, होता है ना। तो ये ना हो इसलिए एयरप्लेन मोड पे डाल के अपने रूम से अलग रख दो, और उसके बाद में पढ़ाई करो। और पढ़ाई करते टाइम में ऐसा नहीं हो सकता है कि तुम जो पढ़ने बैठे हो तुम्हें सब कुछ समझ में आ रहा है, बहुत सारे डाउट रहेंगे, बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, तो उनको सर्कल कर लो या अलग एक पेज में लिख लो कि ये डाउट है, इनको अभी क्लियर करना है। अगर 2-3 क्वेश्चन छूट रहे हैं ना, कि ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहे हैं, तो 2-3 क्वेश्चन ही साइड कर दो, नेक्स्ट वाले याद कर लो, है ना। तो इससे क्या होगा ना, कि जब तुम मोबाइल अपना खोलकर बैठोगे तो कम से कम ये है कि 3 तो याद कर चुके हो ना, अब यही 3 बचे हैं। अब अगर डिस्टर्बेंस आ भी रहा है तो तुम्हारे ये 3 तो तैयार हो चुके हैं, नहीं तो अगर कॉल आ गया या मैसेज आ गया, वीडियो आ गए, तो वो 3 भी नहीं होंगे,
है ना, थोड़ी सी दूरी और जो बच्चे हुए- मोबाइल से जरूरी। जो बच्चे हुए 3 है भाई एग्जाम में आ गए तो तैयारी तो उनकी भी करनी ही है ना, ये थोड़ी बोला कि मोबाइल लेकर तुम पहले बात ही करने लगो, उनकी तैयारी करो ना। हमने तो ये बोला है कि मोबाइल की जरूरत पड़ती है, लेकिन क्योंकि हम देखो हम इस एरा में हैं कि हम तुमसे ये नहीं बोल सकते कि तुम लोग मोबाइल छुओ ही मत। तुम लोग कहीं बाहर जाते हो तो घर में मम्मी पापा को टेंशन होती है, 10 मिनट भी लेट होते हो ना तो भी टेंशन होती है, क्योंकि इतनी सारी न्यूज़ आती है ना बच्चों को लेकर, इतनी सारी न्यूज़ आती है। तुम लोगों को लगता है कि हमारे ऊपर है ना बहुत सारी बंदिशें लगाई जा रही है, इतना कौन स्ट्रिक्ट होता है। शुभकामना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। शांति पाठ। ओम द्यो शांति अंतरिक्षमं शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः, सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः, सा मा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। गायत्री माता की जय, यज्ञ भगवान की जय, वेद भगवान की जय, भारतीय संस्कृति की जय, भारत माता की जय। एक बनेंगे हम सुधरेंगे जब सुधरेगा, हम बदलेंगे जब बदलेगा, विचार क्रांति अभियान सफल हो सफल हो सफल हो। देश की रक्षा कौन करेगा, हम करेंगे। माँ का मस्तक ऊंचा होगा, त्याग और बलिदान से नर और नारी एक समान। वंदे मातरम वंदे मातरम। गौ माता की जय। अपने अपने माता पिता की जय। हर हर महादेव।